हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं नोटपैड में एडिट मेनू के बारे में कि नोटपैड में जो एडिट मेनू ऑप्शन है उसका यूज क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो नोटपैड को हमने ओपन कर लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है ना कि कैसे हम लोग नोटपैड को ओपन करेंगे? बोलिए। चलिए नोटपैड को ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। तो चलिए आते हैं और एडिट मेनू में आते हैं। तो देखिए एडिट मेनू में पहला जो ऑप्शन दिया यहाँ पे वह दिया अंडू। उसके बाद से दिया कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल। चलो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। इसका यूज क्या होता है और कहाँ पे किया जाता है और क्यों सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है? देखो एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और हमेशा करोगे जब तक आप कंप्यूटर में काम करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लाइफ भर जब तक काम करोगे अगर किसी पे किसी सॉफ्टवेयर पे इस ऑप्शन का रिक्वायरमेंट हमेशा होगा। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं जब किसी स्टेप को हमको रिवर्स करना हो। क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। उस कंडीशन में इस ऑप्शन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि देखते होगे आप लोग कि जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते हैं। बोलिए। और जब स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाते हैं तो वहां पे कभी ऐसा होता है हमको स्टेप बाय स्टेप पीछे भी आना होता है कि मतलब गलती कर दिया या तीसरे में जो स्टेप हमने किया था उसमें दूसरा कोई स्टेप होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, बार बार वापस आना पड़ता है हम लोग। तो जब भी कोई स्टेप हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे गए हैं, ठीक है, कुछ टाइप करके कुछ प्रोसेस करके उसको रिवर्स करना वापस लाना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अंडू का। लेकिन नोटपैड में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्यों? कि नोटपैड में क्या करेगा, एक बार देखिए एक बार रिवर्स करेगा और एक बार फिर से वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। मतलब एक बार फिर से वही ऑप्शन चल आ जाएगा और फिर से वही ऑप्शन गायब हो जाएगा। तो नोटपैड में उतना सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर पाता है। इन आगे जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे ना उसमें जितने बार स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे उतने बार स्टेप बाय स्टेप वापस आ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग? अंडू का, कंट्रोल के साथ जे। मतलब शॉर्टकट की कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? कंट्रोल पर जेड। चलिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया फाइल मेनू। ठीक है बाबू। अब इंटर दबा दिया और शॉर्टकट की हमको देना है 1 पॉइंट। और मुझे देना है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया इसमें न्यू। और न्यू के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एन। बोलो। फिर से इंटर बटन दबाएंगे और उसके बाद से स्पेस बटन दबाएंगे और करेंगे 2 न्यू विंडो। कंट्रोल प्लस आ गया ना बाबू। अब चलो मैंने इतना स्टेप लिख दिया है और सपोज मान लो यह स्टेप जो हमने लिखा है लास्ट में ना, ये हमने गलती से इसको लिख दिया है और मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा इसको हटाना है। एक दो तरीका आप क्या करते हो, बैक स्पेस दबाते हो, बोलो, ऐसे धीरे धीरे वापस आओगे। और एक तरीका देखो मैं पूरा भी बैक किया हूं, देखो एक बार में आ गया ना। ठीक है, वैसे जब हम लोग राइट क्लिक कर मतलब इंटर बटन दबाएंगे और फिर से मैं स्पेस दबाता हूँ स्पेस और 3 पॉइंट कर दिया यहाँ पे 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम टाइप कर दिए सेव। देखो लास्ट हमने क्या किया, सेव किया है ना, ये प्रोसेस फाइनल किया है। अब कंट्रोल जेड कर देंगे, देखिए गायब हो गया।
मतलब क्या हुआ है, फिर से वो रिवर्स हो गया, फिर से अगर दबाएंगे तो आ गया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में देखो क्या कर रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, फिर से एक बार आगे जा रहा है। लेकिन आगे जो सॉफ्टवेयर जो हम काम करेंगे तो जितना बार अंडू करेंगे उतना बार रिवर्स होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो आज पता चला क्या है अंडू, क्या शॉर्टकट किए, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट आगे ऑप्शन देखते हैं, कट और कॉपी। चलो कितने लोग ऐसे हैं जो कट और कॉपी के बारे में जान, बार बार जाने से अच्छा है कि बस इसको क्या करूं, सेलेक्ट करूं, कंट्रोल के साथ सी करूं, और जहां पे हमको पेस्ट करना है कंट्रोल के साथ भी कर दूं। बोलो, मुझे यहां पे इसको नहीं रखना था, सेलेक्ट करूं, कंट्रोल एक्स करूं और लाके पेस्ट कर दूं, हो जाएगा बाबू, बताइए। तो ऐसे कंडीशन में तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना। और उसके बाद से लास्ट ऑप्शन क्या है, डिलीट। तो डिलीट के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्या करोगे आप, सेलेक्ट करिए और जितना डाटा डिलीट करना है डिलीट बटन दबा दीजिए, या आप अंडू कर दो और सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे आओ और डिलीट कर दो। तो आपके ऊपर है कैसे करना चाहते, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ये चारों पांचों, 2 3 5 क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर ले जाएंगे। चलो देखिए, कट का मतलब होता है किसी भी डाटा को अगर आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई फाइल हो, चाहे कोई फोल्डर है, तो वो उस स्थान से कट हो जाता है, मतलब वहां से कट होके कहीं दूसरे लोकेशन पर अगर रखना होता है तो वहां पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है उस डाटा को कहीं लाके पेस्ट कर देते हैं वहां से हटा के। ये जो अंडू होता है, अंडू कट कॉपी का काम नहीं करता है, जो स्टेप हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम किया है उसको रिवर्स करने का काम करता है, ना किसी लोकेशन को चेंज करता है, ना किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पेस्ट करता है, ये बस रिवर्स करने का काम करता है, कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किए हैं उसको वापस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या किया, अब ए स्टेप से मैंने बी पे गया और बी से मैं सी पे गया, तू कट जो है यहाँ से कर देंगे तो बी हट जाएगा ना, बोलिए यही तो होगा। या कॉपी करेंगे तो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, फिर अंडू ये सब नहीं काम करता है, कहता नहीं ए से बी पे गए हो, बी से सी पे गए हो, सी से डी पे गए हो, तो जितना बार दबाओगे तो धीरे धीरे डी से सी पे आ जाऊंगा, सी से बी पे आ जाऊंगा, बी से ए पे आ जाऊंगा। ये स्टेप को बैक करता है, ये डाटा को ही हटा देता है या उसको कॉपी करके फिर तो वैसा ही बना देता है, इन दोनों बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार ही हो रहा है, एक बार आ रहा है और एक बार जा रहा है। इन आगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तो वहां पे जितना बार आगे गए होंगे उतना बार धीरे 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 वापस, ठीक है। यह डाटा का ना लोकेशन चेंज करता है, ना एक जगह से दूसरी जगह रखता है, ठीक है। बस यह क्या करता है, जो जो हम काम किए उसी को रिवर्स करता है, ठीक है। क्या लो, ज्यादा पढ़ ली हो जी तुम लोग, ठीक है। मैं अंडू ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। रीडू ऑप्शन जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्ड पैड, तो वहां पे रीडू ऑप्शन आता है। तो जब हम लोग क्या, मैंने क्या बताया, आगे जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो जितना बार हम अंडू दबाएंगे उतना बार धीरे धीरे वापस आएंगे। अब फिर से मुझे एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट आगे जाना है तो वहां पे रीडू दबाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। तो रीडू ऑप्शन आगे का टॉपिक में है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, अंडू का भी काम कर रहा है और रीडू का भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। जैसे मैं इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, हो गया ना। देखो फिर से आ भी गया और फिर से चला भी जाएगा। फिर वही आगे सॉफ्टवेयर जो काम करेंगे ना, एक बार क्या होगा, आया फिर से जाएगा, कब, जब कंट्रोल से तो वाई दबाएंगे तब। तो आगे रीडू ऑप्शन है, ठीक है। तो आगे सॉफ्टवेयर सीखेंगे, इसमें नहीं दिया इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ना काम करेगा, दबाओगे कितना काम नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सर्च विद बिंग। तो देखो कॉपी ऑप्शन जो है इसका यूज ऐसा नहीं केवल इसी में करोगे, मैं चलता हूं कहां पे, इंटरनेट पे, और मैं यहाँ पे चला आया और आने के बाद मैं कुछ सर्च करना चाहता हूं तो मैंने सर्च भी कर दिया, व्हाट इज नोटपैड। और मान लो इसके बारे में कुछ लिखना था हमको, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और कॉपी कर लेंगे, यहाँ भी काम करेगा। और यहाँ पे आके
पेस्ट कर देंगे। समझे? वैसा जरूरी नहीं है, मान लो नोटपैड का हेडिंग हमको बनाना है, इंटर दबा देंगे और इंटर दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, फिर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। यह मेन हमारा हेडिंग है। समझ आया? ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, बेसिक है, इन आगे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है सर्च विद बिंग। देखिए इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं जब किसी वर्ड के बारे में आपको जानना है कि उसका मतलब क्या होता है या उससे रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो। जैसे मान लो हमको चेक करना है वर्जन, क्या चेक करना है? वर्जन, कि वर्जन होता क्या है। ठीक है, एक तो तरीका है, हम जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे वर्जन, उसके बारे में डिटेल बताएगा। बोलिए यही तो तरीका है। फिर मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका मेरे पास रहता कि जैसे मैं वर्जन को सेलेक्ट करता, तुरंत इंटरनेट पे लेके जाता और वर्जन के बारे में कुछ डिटेल बताता। कोई ऐसा संभव है नोटपैड से? ये पहले ऑप्शन नहीं देता था लेकिन अब देता है। तो आप बताइए क्या तरीका रहेगा। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, फिर से नया टैब खोलोगे, फिर से लिखोगे, तो वो अच्छा रहेगा कि आप जहाँ पे काम करो वहीं से सर्च कर लो, जहां से काम करो वहीं से सर्च कर लो। बस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे क्या, कंट्रोल के साथ ई। दिख रहा है? तो तुरंत इंटरनेट पे लेके चला आया ना जी। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ, व्हाट इज वर्जन जानना है, बस क्लिक करिए। समझे? तो यहाँ से आप लोग उसके बारे में एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो टाइप्स ऑफ वर्जन नंबर बता रहा है, लाइनेक्स, कर्नेल, ओएस, एप्पल, ये सब दिखे रहे हैं। अब इसके भी वर्जन, बहुत सारे वर्जन ओएस के, 10.1, 10.2 etc। फोन चलाते हो? कौन सा वर्जन चल रहा है तुम्हारे फोन का, बताइए। फोन चलाते हैं आप लोग ना, फोन में कौन सा वर्जन चला रहे हैं? राव जी, चलो बताओ, चेक करके बता दो तो, अपने फोन का वर्जन चेक करके बता दो आज। बनाइए, बताइए, बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे देखो फाइंड ऑप्शन दिया, तो फाइंड का क्या यूज है समझिए। सपोज आप डाटा यहाँ बना दिए हो ज्यादा, एक दो पेज आपने बना दिया है। जब इतना ज्यादा डाटा बना दिए हो और मान लो हम आपसे कह रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर किसी से संबंधित डाटा आपको खोजना है, जैसे इतने लोगों का एडमिशन हो गया हमारे यहाँ, सबका रिकॉर्ड एक जगह कहीं रखा होगा ना, और आप आए, सर बोले कि सर मेरा थोड़ा डाटा बता दीजिए, तो मेरा डिटेल, ड्यू कितना फीस है, या कितना दिन में आया हूँ, मेरा रिकॉर्ड चाहिए। तो आपके नाम से तो बहुत सारे लोग होंगे, तो हम सर्च करते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे। तो हमने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा अपडेट किए हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तुरंत उसका डाटा निकल के सामने आ जाए, या जैसे नाम लिखूं सही सही स्पेलिंग के साथ, तो तुरंत वहां पे डाटा निकल के चला है। तो वैसे जब हम कहीं काम करते हैं और वहां पे डाटा ज्यादा होता है, तो किसी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते रह जाते हैं हम लोग, और उस समय दिक्कत होती है क्या, टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, प्लस खोजने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में डाटा कितना हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड को खोजना है तो आप खोज सकते हो फाइंड ऑप्शन के साथ। तो फाइंड ऑप्शन का ही मतलब है कि सर्च करना, ढूंढना, खोजना। ठीक है, जब भी अगर कहीं काम कर रहे हैं और किसी पार्टिकुलर नेम को खोजना है, टेक्स्ट को खोजना है, किसी वर्ड को खोजना है, तो वहां पे क्या करोगे आप लोग, हमेशा दबाओगे कंट्रोल के साथ F। अब जैसे कंट्रोल F दबाओगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड वर्ड। ठीक है, तो आपको कौन सा डाटा सर्च करना है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा मेटर और बढ़ा देते हैं। इसको लाया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया और लाके थोड़ा पेस्ट कर दिया। ठीक है बाबू, और यहाँ पे आने के बाद से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने बाद से मान लो हमको चेक करना है कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है। तो आप बताओ, पढ़ेंगे ना ऐसे लाइन बाय लाइन, तो कहीं अच्छा एक जगह यहाँ पे मिला,
फिर से आएंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, टाइम लगा। लेकिन यह तो डाटा तुरंत मिल जा रहा है ना, लेकिन ज्यादा संख्या होती तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, कर्सर क्लिक करो कहीं, मतलब कर्सर और कर दो कंट्रोल के साथ यप। और क्या खोजना है, माइक्रोसॉफ्ट, तो बस हम लिख देंगे माइक्रो। अब माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डायरेक्शन, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे डायरेक्शन में देखो ऑप्शन दिया अप और डाउन। तो अगर कर्सर आपका अप पे है तो डाउन पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करोगे। अगर कर्सर आपका डाउन है मतलब नीचे है तो आप अप पे क्लिक करके खोजोगे। लेकिन अगर मान लो आप ऐसा नहीं करते हो तो खोजेगा ही नहीं, भले ही वर्ड होगा लेकिन कहेगा कैन नॉट फाइंड। तो आपको इतना ध्यान देना होगा। तो आप बताओ कर्सर हमारा कहाँ पे था, टॉप पे था, इसलिए मैं डायरेक्शन में क्या लिया, डाउन। मतलब इनको डायरेक्शन दिया कि बाबू ऊपर से नीचे की तरफ खोजो, ना कि ऊपर की तरफ खोजो, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं अब, समझे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन पे आएंगे और कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। देखते हैं बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सर्च किया, बस क्लिक, आया, क्लिक, क्लिक, जहां जहां होगा वहां वहां सर्च करके बताएगा। अब करा कैन नॉट फाइंड माइक्रोसॉफ्ट, मतलब इससे नीचे नहीं है। अगर ऐसे ऊपर खोजना हो तो आप कर देंगे, मतलब अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ना, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। और कभी भी हम लोग करते हैं, जब भी हमको डाटा ज्यादा बना 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 मिल जाता है और नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होते हैं और किसी पार्टिकुलर हेडिंग को खोजना है, किस हेडिंग के बारे में पढ़ लेना, हम खोजते रह जाएंगे कहाँ पे वो हेडिंग है। लेकिन अगर मान लो ये लगाए होंगे तो तुरंत पता कर लेंगे ना जी। बताइए, चलो मान लो हमने लिखा है यहाँ पे नोट पैड के बारे में, और हमने लिखा है यहाँ पे वर्ड पैड के बारे में, और नीचे में और आ गया, और इस लाइन में हमने लिखा है कंप्यूटर के बारे में। अब ऐसे मान लो हमको सर्च करना है तो टाइम लगेगा, और मुझे बस नोट पैड के बारे में पढ़ना, कहीं पे कर्सर हो, ऊपर या नीचे मुझे मतलब नहीं है, बस कंट्रोल या दबा देंगे और लिख देंगे क्या, नोट पैड। आया, कर्सर नीचे है, बस कर देंगे अब, देखो तुरंत हमको वहीं पे लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अब नोट पैड बहुत सारा है ना जी, तो जहां जहां होगा बताएगा। बोलिए, इन वर्ड पैड एक ही जगह है ना। अब देखो डाउन कर देते हैं, तुरंत लेके आएगा यहाँ पे वर्ड, लिखना पड़ेगा किसको खोजना है। आया, क्या अब और भी लिखा है क्या, नहीं लिखा, कैन नॉट फाइंड वर्ड पैड। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो आप लोग, आगे चल के देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना लाइव भर इसका इस्तेमाल करोगे जब तक कंप्यूटर पे काम करोगे, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, चाहे कितना प्रोफेशनल बन जाओ, अगर सिस्टम पे काम कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जरूरी है, बहुत ही बेसिक शॉर्टकट की है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मैं जितना पढ़ाता हूँ रामबाण है याद हो जाएगा सब। ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी ही ना, तो जो दिक्कत हो तो पूछिए उनसे, तब उसका सलूशन मैं बताऊंगा। नहीं पूछोगे तो मैं, इतना तो मुझे पता है कि मैं 100% आउटपुट दे रहा हूँ अपना, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वह कितना आपको आ रहा है आप ही बता सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, समझ में तो सबको आता है। ठीक है, लेकिन लॉजिकल अगर कंडीशन आप लगाते कोई क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमको जवाब नहीं पता होगा। हाँ, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, हम नोट पे पढ़ा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं एक्सेल का क्वेश्चन, ठीक है, तो लॉजिक गलत है। हम पढ़ा रहे कंप्यूटर तो पूछ रहे मैथ का क्वेश्चन, ये लॉजिक है। मतलब यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड पूछो, जो पढ़ाया हूँ समझ में नहीं हुआ पूछो, उसमें माइंड आप घुमाओ, कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं पता हो तो कोशिश करूंगा अगले दिन बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हो और जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड पूछते हो, जिस सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड पूछते हो, 100% उसका जवाब दूंगा। ठीक है, कल नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा कल बताऊंगा परसों बताऊंगा, ठीक है, 2 दिन के बाद बताऊंगा। नहीं पूछना है, चलिए कल हम पूछेंगे।
चलिए ध्यान देना, ये तो दिक्कत है। आप चाहते कुछ नहीं, लॉजिक लग रहा है, दिमाग चल रहा है, तो आप पूछ सकते थे कि सर जी यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे थे, यहाँ पे तो एक और ऑप्शन था मैच केस, इसका क्या यूज है? पूछ सकते थे ना, अगर दिमाग नहीं घुमा रहे तो ये भी तो पूछ सकते सर, ये तो दोनों पढ़ा दिए आप, अप और डाउन, लेकिन इसका भी तो कोई यूज होगा इसीलिए दिया है। ये तो मैं बताता बाबू, आज यूज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग तो बस सर दिखा दी तो वही सुनोगे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम समझते हैं मैच केस के बारे में। तो आप बताओ मैच केस का क्या मतलब है? तो मैंने आपको पढ़ाया हाल ही में ना कि अल्फाबेट में कितने केस, तो कौन कौन से, अपर केस और लोअर केस, और उससे कोई भी केस बना सकते हैं, सेंटेंस केस बना सकते हैं, टूगल केस बना सकते हैं। ठीक है, इच वर्ड कैपिटल बना, मतलब एक एक करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 ही हमारे केस होते हैं बाय डिफॉल्ट, अपर केस और लोअर। लेकिन आप बताओ, यहाँ पे ऑप्शन दिए, कोई ना कोई इसका लॉजिक होगा। लॉजिक यही है कि अगर आप कोई वर्ड लिखे हो, इसमें बहुत ज्यादा लिखे हो, लेकिन वहां पे अगर किस मैच नहीं कर रहा है, और किस मैच करा के डाटा को खोजना है, जैसे मैं सोच रहा हूं जहां जहां पे कैपिटल लिखा है राहुल, वही वही डाटा खोज के बताएगा। जो स्मॉल में लिखा रहे उसको न बताए, जो सेंटेंस केस में लिखा रहे उसको न बताए। मतलब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, कई जगह हम लोग कैपिटल लिख देते हैं वही वर्ड, कई जगह स्मॉल लिख देते हैं, और कई जगह हम लोग केवल क्या करते हैं, ठीक है, एक कैपिटल स्मॉल दोनों लिख देते हैं। तो ऐसे केस में ये ऑप्शन दिया है कि आप इसको मैच कराइए। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या पूछना चाहते हो? तो मैंने बोला राहुल को खोजो, ये ध्यान देना, जो कैपिटल में लिखा है वो दूसरा राहुल है, ठीक है, जो स्मॉल में लिखा है वो दूसरा राहुल है, तो केवल क्या है, स्मॉल वाले को खोजो, कैपिटल वाले को हमको खोजना नहीं है। या जो मैंने सेंटेंस में लिखा है उस वाले खोज, उसी की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो 3 राहुल थे, तो तीनों को अलग अलग नाम दे दिया था, राहुल राहुल राहुल, राहुल कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, तीनों राहुल कुशवाहा। अब करेंगे क्या, एक को स्मॉल में लिख दिए, एक को कैपिटल में लिख दिया, एक को सेंटेंस के लिख दिए। मान लो माइंड वैसे लगाया, तो ऐसे डाटा को सर्च करने में दिक्कत होगी ना हमको। तो अगर मान लो मैच केस नहीं लगाते हो, तो पूरे राहुल जितने होंगे सब खोजेगा, सब खोजेगा। अगर मैच केस लगा देते हो तो जो बताएंगे वही खोजेगा, कैपिटल बताएंगे तो कैपिटल, स्मॉल बताएंगे तो स्मॉल, और सेंटेंस में बताएंगे तो सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। इसको बनाना पड़ेगा हमको, तब समझ में आएगा आपको। तो मैं बना ही दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना ज्यादा डाटा लिखा हूं, लेकिन मैं कहीं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखो स्पेस दबा के गायत्री टाइप किया। चलो फिर से मैं बीच में आ जाता हूं यहाँ पे, और इस बार पूरा कैपिटल में लिख देता हूं। और इस बार फिर से लिखता हूं एक जगह यहाँ पे, क्या, देखो तीनों का केस अलग अलग है। अब मैं आ जाता हूं ऊपर, अब मुझे कहा जा रहा है कि बाबू खोजिए, ठीक है, और हमें कैपिटल लेटर वाला ही खोजना है। तो मैं इस बार अगर आऊं और कंट्रोल+N दबाऊं, नहीं, कंट्रोल+F, तो उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अप डाउन तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे कर देता हूँ मैच केस, और करके कर देता हूँ क्या, लिख देता हूँ गायत्री। तो देखो लिख दिया ना, लेकिन मतलब 3 जगह लिखा है, लेकिन सर्च देखो कैसे करेगा। फाइन नेक्स्ट आया, यहाँ पे भी तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। जरा कैनॉट फाइंड गायत्री, क्यों? क्योंकि इसके जैसा अब दूसरा कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, नाम तो ऐसा है, लेकिन सेम इसके जैसा नहीं मिल रहा। लेकिन देखो, यही मैं इसको हटा दूं, देखो सब काम करेगा, कर रहा है। लेकिन मैं यही पान कर दूं और अब कर दूं, तो बस यही है। उसके बाद से डाउन कर दूं तो कैनट। बोलिए क्लियर है सबको? अगर जब भी ऐसा कंडीशन है, मैच के समझ जाओगे। चलो, और नेक्स्ट अगला है, यहीं पे ऑप्शन है रैप अराउंड। ठीक है, तो इसका यूज इस समय नहीं बता सकता। ठीक है, आगे चल के अगले टॉपिक में सीखेंगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा रैपिंग कर ही नहीं पाएंगे जिसको बताऊं।
ये और जितने ऑप्शन मैंने एक एक करके डिस्कस किया, बताया, समझाया। हो जाएगा? बोलो। चलिए, अब देखो फाइंड कर दिया और यही पे ऑप्शन दिया क्या, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मतलब बताइए, मैंने फाइंड कर दिया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगला देखना है हमको। एक तो तरीका बार बार बटन दबा रहे हैं, और एक तरीका हम F3 बटन दबा सकते हैं। बोलो। तो चलो, मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दबाता हूँ कंट्रोल के साथ F, और यहाँ पे मैच केस को हराने देता हूँ, कर देता हूँ फाइंड नेक्स्ट। गायत्री पाया? अब मैं बार बार नहीं दबाना चाहता हूँ, कोई ऐसा कोड रहता जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके चला जाता, तो बस दबाऊंगा क्या, F3। अब है क्या? नहीं है। अब जाना वापस तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F3, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस। आप बताओ, फंक्शन की में ये पता चल गया आपको? नहीं बताया था अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। बताओ यहाँ पे F3 का क्या यूज है, फाइंड नेक्स्ट। जो वर्ड खोजा गया फिर से नेक्स्ट उसी वर्ड को खोजना है, तो इसलिए क्या दबाते हैं, F3, इसे बोलते हैं फाइंड नेक्स्ट। अब प्रीवियस करना हो तो शिफ्ट के साथ F3। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया और धीरे धीरे वापस आना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया एडिट में क्या, फाइंड प्रीवियस, तो यह न दबा के हम दबा देते हैं क्या, शिफ्ट के साथ F3।